कुछ ऐसा नियम कानून है ना, अगर पता चल गया तो जो भी गड़बड़ी है उसका सुधार के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब है कि ये खतियान एक जो 1908 का है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था जमीन मालिक को, यानी जिसको क्या बोलते हैं, यानी असली मालिक जमीन का, यहां पर जिसको दिया गया ना वो जमीन का असली मालिक था, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हैं, रैयत भी बोलते हैं, रैयत। अब देखें 1908 में अंग्रेजों ने दे दिया खतियान। अब अंग्रेजों ने खतियान दे दिया तो क्या कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जिसको है सही तरीके से जो है दिया गया, उसके बाद जो है यानी ये असली रैयत जो है, यानी 1908 में जिसको कागजात मिला, राज्य सरकार जो है, यानी देश जब आज़ाद हो जाता है, देश यानी जब ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया तो राज्य का शासन हो गया, यानी राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हर राज्य में जो है एक नया एक तरह से भूमि सर्वेक्षण। ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेजों के द्वारा है वो हर राज्य में नहीं कराया गया, उस समय भी किया गया, लेकिन आगे जो है एक नया भूमि सर्वेक्षण किया गया राज्य सरकार के द्वारा। और यहाँ पर क्या हुआ कि नया खतियान बनाया गया। तो नया खतियान बनाया और पुराना खतियान, दोनों में अगर एक तरह से मिस्टेक हो जाए, ये जो है पुराना खतियान है, पुराना कागजात है। अब ये अगर एक तरह से जो नया कागजात आपको मिला, आज वर्तमान में जो कागजात आप उपयोग कर रहे हैं, उसमें जो है नया जो कागजात आपको मिला है ना, पुराना वाला बहुत सारा जो जानकारी है, जमीन है, वो दर्ज ही नहीं हुआ। और ये बड़ा एक गड़बड़ी है। किसी का जमीन दखल में है, किसी का जमीन से वो बेदखल हो चुके हैं, कोई व्यक्ति जो है जमीन बेच दिया है, इसलिए बेच दिया है कि उनकी जो कागजात है उसमें गड़बड़ी थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका जो है जिनके नाम से ये पुराना जो कागजात था वो किसी और के नाम से, और नया कागजात जो है ये किसी और के नाम से। तो अभी यहाँ पर एक नया व्यक्ति है मनोहर, यहाँ पर जो है मनोहर लाल, ठीक है, मनोहर लाल जो अभी एक तरह से हैं। मनोहर लाल का कहीं जमीन नहीं था, कोई जमीन में न कहीं पुराना में नाम नहीं था, लेकिन मनोहर लाल के नाम से, मतलब ये होता है ना कि जमीन इनका कोई पूर्वज का था ही नहीं, लेकिन मनोहर लाल के नाम से एक कागजात बनकर आ जाता है राज्य सरकार। मनोहर लाल हो सकता है ये जुगाड़ू आदमी होगा। ये क्या किया कि जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि सर्वेक्षण कार्य हो रहा था ना, तो एक प्लॉट लिखित तौर पर कागजात दे दिया कि ये मेरा है। जमींदार जो थे, बहुत सारी जमीन थी, तो ये मनोहर लाल के नाम से दर्ज हो गया। मनोहर लाल के नाम से जमीन का जो है खाता खतौनी बन गया। तो अब तो ये आप जो है ना, खाता खतौनी अगर मनोहर लाल के नाम से बन गया है तो मनोहर लाल शुरू में कुछ नहीं बोला, बाद में धीरे धीरे क्या किया, मनोहर लाल उस जमीन को जो है बोला कि ये जमीन तो मेरा है। अब ये सरकार के द्वारा जब खतियान सुधार प्रक्रिया ये सब बंद हो गया, तो बाद में मनोहर लाल तो मर गया। मनोहर लाल का बेटा जो है वो क्या किया कि जमीन को बेच दिया किसी दूसरे के हाथ में। अब जिसको बेचेगा, जब मनोहर लाल के नाम से जमीन है तो बेटा बेच दिया, खरीदार खरीद लिया, खरीदार खरीद कर जमीन पर क्या किया, कब्जा कर लिया, कब्जा करके मकान बना लिया। किसकी होगी जमीन? आज ये जो सवाल है ना आपके मन में भी चल रहा होगा, किसकी होगी जमीन? का असली मालिक कौन होगा? किसको आप जमीन दे देंगे? तो आज जो है अगर आपके साथ ये समस्या है ना, आप भी अब सुधार करवा पाएंगे। कैसे करवाएंगे? यानी जमीन के खतियान में सुधार जो है कैसे होता है। आपके पास जमीन का खतियान है, आप जो एक तरह से सर्वे के अधिकारी हैं, वो आप उनके पास कैसे जाकर कागजात लेकर दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, क्या प्रक्रिया होता है। भूमि सर्वेक्षण, जमीन सर्वे में किसी प्रकार की जो भी त्रुटि हुई है, जैसे भी जो भी गलती हुई है, उसका आखिरकार सुधार कैसे होगा, उसका क्या कानूनी प्रक्रिया है। आज के बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, आज के बाद आपको इस बात के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हर समस्या का जो है यहाँ पर समाधान जो है वो निकलने वाला, हर समस्या का समाधान निकलेगा, ठीक है। और ये समाधान निकालने के लिए आखिरकार क्या करना होगा, लेकिन ये समाधान जो है ना वो तभी संभव है जब आपको इसकी पूरी जानकारी हो। अगर पूरी जानकारी आपके पास है तो आप भी इसका समाधान निकाल पाएंगे। अपना कागजात जो भी आपके पास है सब लेकर आप पहुंचेंगे और आपका कागजात में सुधार हो जाएगा। और सुधार होने के बाद जो है यानी जो नया एंट्री तैयार होगा ना वो आपका फ्रेश होगा। यानी पुराना खतियान में अगर आपका नाम दर्ज है तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मनोहर लाल का बेटा जमीन बेच दिया है ना, जबकि मनोहर लाल का जमीन नहीं था।
मनोहर लाल का बेटा जो है, यानी कह सकते हैं मनोहर लाल के नाम से कागजात तो बना हुआ था। आप कह रहे जमीन नहीं था, लेकिन क्या कानून या वर्तमान में जो एक तरह से रिकॉर्ड है वो ये कह रहा नहीं कह रहा है? वही रिकॉर्ड को तो आपको हटवाना है। मनोहर लाल का जब नाम से कोई जमीन था ही नहीं, तो मनोहर लाल का जो है नाम से कागजात कैसे बन गया? मनोहर लाल का उस समय दखल भी नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार आपको क्या करना है? कौन सा रास्ता जो है आपके लिए सही होगा, जिस रास्ते का प्रयोग करके आप अपना समस्या का हल निकाल पाएंगे? जमीन के अगर खतियान की बात करें तो एक पुराना जो खतियान है ना, ये पुराना खतियान वह रिकॉर्ड है जो कि पुराने सर्वे के समय बनाया गया था। यानी इसको हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, यानी ये CS खतियान है। और उसके बाद जो है बाद में एक खतियान आता है, वो है रिविजनल सर्वे। ये भी खतियान ही है, लेकिन ये जो खतियान है जिसमें जो है यहाँ पर क्या हुआ था पता है? जिसमें मनोहर लाल का नाम दर्ज हो गया। मनोहर लाल का क्या हो गया? नाम दर्ज हो गया। अब ये तो बड़ा समस्या है कि रिविजनल सर्वे जो है उसमें मनोहर लाल का नाम दर्ज हो गया, जबकि मनोहर लाल का कोई भी जमीन नहीं है। यानी CS खतियान में जिसका भी नाम था, उनका नाम, उनके उत्तराधिकारी का नाम मनोहर लाल नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जमीन के टुकड़े जिस पर कि मनोहर लाल का नाम दर्ज हो गया। क्यों हो गया? कैसे हो गया? किससे इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई? आखिर इस गड़बड़ी का सुधार कौन करेगा? इसमें देखें, जो खतियान बनाया गया ना, पुराने खतियान में आमतौर पर जो जमीन में मालिक हो गए, जमीन में मालिक का नाम, रैयत हो गया, पिता, उसके बाद जो है पति, जो भी है, खाता नंबर दिया गया, प्लॉट नंबर दिया गया, जमीन का रकबा जो क्षेत्रफल है वो दिया गया, जमीन का प्रकार खेती है कि बाग है कि बगीचा है, कौन सा जमीन पड़ती है, लगान राजस्व की जानकारी है। ये सारा कुछ जो है पुराने खतियान में, पुराने दस्तावेज में देखने को मिला। पुराने खतियान से ही राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि एक नया खतियान यानी रिविजनल सर्वे जो है वो रिविजनल सर्वे किया जाए। तो राज्य सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है, रिविजनल सर्वे करते हैं। भूमि सर्वेक्षण का प्रक्रिया आज भी आपको बहुत सारे राज्यों में देखने को मिलेगा। तो ये जो भूमि सर्वेक्षण है, यानी भूमि सर्वेक्षण जो राज्य सरकार के द्वारा किया गया, तो उसमें जो भी CS खतियान में है, मान लेते हैं CS खतियान में आपके परदादा का नाम दर्ज है, परदादा का नाम दर्ज है, तो अगर यहां पर जो है ये दादा जीवित थे, ये दादा हैं आपके, ये आपके छोटे दादा हैं, ठीक है, ये दोनों, इनका 2 बेटा था। परदादा के नाम से क्या है? 1908 का खतियान, 1908 का जो है खतियान किसके नाम से? परदादा के नाम से। अब ये उसके बाद क्या हो गया? दादा और छोटे दादा। तो दादा जो हैं, छोटे दादा जो हैं, यहां पर अगर इसकी बात करें, अब ये दोनों जीवित थे, दादा छोटे दादा, तो उनका नाम जो है, ये दोनों का नाम बंटवारा नहीं हुआ था, तो दोनों का नाम दर्ज हो गया रिविजनल सर्वे में, दोनों का यहां पर नाम जो है नाम दर्ज हुआ। अब ये बड़ा सवाल है, आपके मन में भी सवाल आता होगा कि दोनों का नाम दर्ज हो गया, लेकिन पहले जो CS में जो भी जमीन था सब नहीं आया। मतलब 1-2 जमीन का टुकड़ा मनोहर लाल के नाम से हो गया और कुछ जमीन जो है यानी सरकार के नाम से दर्ज हो गया, सरकार के नाम से। अब इसका क्या कारण होगा? सरकार के नाम से क्यों हुआ? मनोहर लाल के नाम कैसे आया? तो ये सब जो है ना, आपकी दावेदारी, आपके दादा छोटे दादा के पास विकल्प उस समय था, जिस समय 1900 जो है 1970 की हो या 1965 की हो, 1968 की हो, यानी भूमि सर्वेक्षण के बाद एक मौका जो है देने का कार्य जो है राज्य सरकार के द्वारा किया गया कि आप अपने जमीन का सुधार करवा लें। लेकिन अब है कि जमींदार के पास उतना साधन रहेगा तब ना। ये सब सरकार की बात सुनने के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सरकार की बात सुनने के लिए वो जो है रेडियो सुनेंगे कि सरकार के द्वारा क्या। आज ना आप मोबाइल पर देख रहे हैं कि सरकार जो वर्तमान में है वो क्या कह रहे हैं, क्या लाभ मिलने वाला है, ये क्या घोषणा हो चुका है, आज सुन रहे हैं। आपके दादा छोटे दादा उस समय नहीं सुन पा रहे थे, तो ये जानकारी धीरे धीरे जो है वो एक तरह से फैलता था कि आखिर क्या होने वाला। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है ऐसा नहीं सुधार नहीं करवाए, बहुत सारे लोगों का सुधार उस समय हुआ। अब जिनका सुधार नहीं हुआ ना, उनका ऐसे ही रह गया। मनोहर लाल जमीन का मालिक बन गया धीरे धीरे। शुरू में मनोहर लाल जमीन पर दावा नहीं कर पाया,
मनोहर लाल जब मर गया बोलता था कि मेरी जमीन है, लेकिन जब मनोहर लाल की मृत्यु हो जाती है तो बेटा मनोहर लाल का क्या किया, जमीन को बेच दिया। ये समस्या, ये भी समस्या उत्पन्न हुआ। किसी का जमीन आज भी वर्तमान में निजी जमीन है। पहले खतियान में जो है ना, खतियान में जो रैयती, यहाँ पर रैयत बनाया गया जमीन, वो आगे रिविजनल सर्वे में सरकार के नाम दर्ज हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या रीजन हुआ, आखिर वजह होना चाहिए। तो ये कोई वजह की जानकारी नहीं। अब ये जो रिविजनल सर्वे प्रक्रिया है ना पूरे देश में, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार बंगाल ये सब में हुआ। 1900 के आसपास जो है ना, पहले ब्रिटिश शासन के ने मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में सर्वे कराया। यानी बिहार बंगाल का जो क्षेत्र है आज, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये जो भी है, तो ये यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे जो है, यानी ये लगभग 1890-1920 के बीच जो है, यानी ये बात हुआ था। इसी समय पुराना खतियान यानी CS खतियान बना। इसी समय जो है ना पुराना खतियान बना, CS खतियान। तो ये जो है अब यहाँ पर जो है ये सब जगह ना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बंगला, सब तो एक ही है ना। ये अगर आप पढ़े होंगे तो भारत जो देश है ना, उसी से तो अलग हो गया पाकिस्तान यहाँ पर। अब ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से अलग होकर जो है 1971 में बांग्लादेश जो है राष्ट्र बन गया। तो लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर जो भूमि सर्वेक्षण हुआ ना, तो ये पुराना खतियान जो CS खतियान बना 1890-1920 के बीच में, ये इन सभी राज्यों, उत्तर प्रदेश जो है तत्कालीन यानी यूनाइटेड जो यहाँ पर है यहाँ पर सेस, तो यहाँ पर जमीन का सर्वे और रिकॉर्ड जो वो तैयार किया गया। लेकिन प्रणाली थोड़ा सा होता है ना अलग। हम यहाँ पर क्या करते हैं, खसरा खतौनी जो है वो सब यहाँ पर दिया गया। ओडिशा जो है तत्कालीन ओडिशा बंगाल का जो हिस्सा है, यहाँ पर सर्वे हुआ, खासकर तटीय और जमींदारी इलाके हैं वहाँ पर सर्वे। ऐसा नहीं कि सर्वे मतलब सिर्फ जो है कुछ जगह ही हुआ, पूरे देश में जो है भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। 1900 के आसपास जो है ना, यानी पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में सेटलमेंट सर्वे, यहाँ पर ब्रिटिश ने जो व्यवस्थित सेटलमेंट सर्वे कराया, ये भी हम बताएंगे आपको डिटेल से कि ये सेटलमेंट सर्वे के बारे में। यहाँ पर खसरा, जमाबंदी प्रणाली, ये सब जो है ना विकसित किया गया। उसके बाद जो मद्रास यहाँ पर प्रेसिडेंसी, दक्षिण भारत जिसको बोलते हैं आज का, वो क्या है, तमिलनाडु है। दक्षिण भारत किसको बोलते, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल का कुछ हिस्सा जो यहाँ पर जो है रैयतवारी सिस्टम के तहत सर्वे और रिकॉर्ड बना। तो ये जो है यानी ये सिस्टम क्या होता है, सेटलमेंट सर्वे क्या हुआ, ये भी डिटेल्स आपको बताएंगे। उसके बाद बॉम्बे यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो है आज का, जिसको क्या बोलते हैं महाराष्ट्र, गुजरात के हिस्से, यहाँ पर भी जमीन का माप और रिकॉर्ड जो, तो रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में तैयार हुआ, पूरे भारत में जो है इसको वहां पर तैयार किया गया। लेकिन अब ये जो 1900 बार बार बोल रहे हैं ना, तो ये कोई निश्चित समय नहीं था। ये जो है ना लगभग अगर बात करें तो 1850 से ये प्रक्रिया जो शुरू किया गया, और ये प्रक्रिया जो चला कब तक, 1900 यहाँ पर 20 तक चला ये पूरा। तो ये जो सर्वे का कार्य था, यानी ये समझ सकते हैं कि कितना समय लगा। अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश का शासन में ये जो है ना उनके द्वारा एक निश्चय किया गया कि जितने जमीन मालिक है ना, जमीन का मालिक या जिनका जमीन है, जो जमीन का उपयोग कर रहे हैं, उनको एक कागजात बना कर दे दें और हम अपने पास भी एक रिकॉर्ड रख लें, जिससे क्या होगा, हम उससे राजस्व लेंगे, पैसा वसूलेंगे। उनको तो एक तरह से पैसा यहां से वसूलना था। तो हर राज्य में सर्वे के नाम और जो है रिकॉर्ड जो है अलग हो सकता है। और ये बिहार बंगाल में जो आज सुन रहे हैं वो खतियान सुनने को मिलता है। यूपी पंजाब में खसरा, खतौनी, जमाबंदी सुनने को मिलता है। दक्षिण भारत में पट्टा सुनने को मिलता है। ये सब आपको जो है सुनने को मिलेगा। तो अंग्रेजों का जमीन सर्वे जो है पूरे ब्रिटिश भारत में हुआ था। लेकिन समय अब की अगर बात करें तो समय हो गया। उसके बाद अगर बात करें तरीका का, और उसके बाद बात करें यहाँ पर जो है रिकॉर्ड का जो नाम है, रिकॉर्ड का नाम ये अलग अलग था। यानी ये जो है ना आपको हर जगह क्षेत्र के हिसाब से जो है अलग अलग देखने को मिला। लेकिन खसरा और खतौनी की जो बात होती है ना, ज्यादा का फर्क नहीं होता। ये हो गया ना कि आपका जो प्लॉट है,
ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें खसरा का ना, खसरा, तो ये प्लॉट के अनुसार जो है यहाँ पर ये सारा कुछ मेंशन होता था। प्लॉट जिस तरह का प्लॉट है वो प्लॉट का एक नंबर दे दिया गया, उसके बाद जो जमीन की स्थिति है वो हो गया, और ये इसकी जो एंट्री है यहाँ पर उसका गाटा जो है, गाटा नंबर से इसका एंट्री जो है वो किया गया। उसके बाद यहाँ पर बात करें जो खतौनी है, ठीक है, खतौनी अगर बात करें तो खतौनी में क्या हो गया, यहाँ पर ये मालिकाना जानकारी यहाँ पर लिखा गया। मालिक यहाँ पर जो है काना जानकारी जो है वो दिया गया कहाँ पर, खतौनी में, और इसमें एक खाता नंबर भी दिया गया। ठीक है, खाता नंबर आपका जैसे अकाउंट नंबर हो गया ना, तो खाता नंबर से पूरी एक तरह से मालिकाना हक की जो है जानकारी, यही हो गया खसरा खतौनी। उसके बाद जो है ये सेटलमेंट सर्वे की अगर बात करें तो सेटलमेंट सर्वे वह सरकारी प्रक्रिया थी जिसमें हर खेत प्लॉट का नाप जोख जो मेजरमेंट है ना, यानी ये कहें इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया यहाँ पर जो बंदोबस्त आप सुने होंगे ना, बंदोबस्त सर्वे। अब ये ब्रिटिश शासन के दौरान जो है सेटलमेंट सर्वे, बंदोबस्त सर्वे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसके जरिए जमीन का क्या होता था, एक तरह से माप किया गया। मेजर करेगा ना जमीन कितना है, कैसे पता चलेगा, माप के साथ साथ जमीन का यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो लिखा गया। उसके बाद जमीन का यहाँ पर लगान तय किया जाना हो गया, मालिक जो है कब्जाधारी कौन है इसका पहचान कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि जमीन पर किसका, तो सबका नाम जो है वो लिखा गया। तो जमीन की पूरी जानकारी, यानी सेटलमेंट सर्वे में यही जाने जमीन का, जो जमीन का आप जिस जमीन पर आज खेती कर रहे हैं ये जमीन है, इस जमीन की पूरी जानकारी, साथ में टैक्स तय करने की प्रक्रिया कि कितना टैक्स इसका होना चाहिए, ये सेटलमेंट सर्वे जो है ये वह सरकारी प्रक्रिया थी जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है किया गया। तो अंग्रेजों को तो राजस्व जो है, नियमित राजस्व चाहिए था। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था क्या, जो ब्रिटिश शासन थे ना उनको और सब चीजों से थोड़ी मतलब है, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या विवाद हो रहा है, नहीं हो रहा है, विवाद भी नहीं होना है, लेकिन बस एक काम करना है कि राजस्व देना। नहीं देंगे तो जमीन की क्या होती, नीलामी भी होती थी। बहुत सारे छोटे लोग जो छोटे किसान थे ना, उनकी जमीन तो बड़े किसान लेकर चले गए। फिर ये भी हो गया, ये भी इसके बारे में भी बताएंगे डिटेल से क्या क्या हुआ था, आपको ये भी बताएंगे। नीलामी जो जमीन की हुई तो नीलामी में क्या क्या हुआ। तो ये जो है स्थायी और नियमित राजस्व वसूलने का काम जो है कि कितना पैसा लेना है, कितना टैक्स लेना, जमीन मालिकों से खेती कर रहे हैं, फसल आप बेच रहे हैं तो आपको इतना टैक्स, आप जमीन का के मालिक हैं तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा। जमीन का सटीक रिकॉर्ड तैयार कर लिया कि किसको कितना पैसा भरना पड़ेगा। जमीन विवाद भी आप कह सकते हैं इससे कम हो, प्रशासन को भी जो है जो भी उनके प्रशासन थे उनको एक तरह से सख्ती से लागू किया गया कि सबसे राजस्व वसूलना है, नहीं वसूल देगा राजस्व तो फिर उसके लिए नियम कानून हम बनाएंगे, और बना हुआ ही था। तो अलग अलग क्षेत्रों में जब ये जो भूमि सर्वेक्षण किया गया तो ब्रिटिश भारत में अगर ये बंदोबस्त सर्वे सेटलमेंट हर जगह जो हुआ, लेकिन नाम अलग अलग था। बिहार बंगाल में खतियान CS रिविजनल कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे। उत्तर प्रदेश पंजाब खसरा खतौनी जमाबंदी। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो पट्टा, ये रैयत वारी जो है सिस्टम, ये वहां पर देखने को मिला। तो बस अलग अलग क्षेत्रों में सब कुछ वही तरीका, वही मेजरमेंट, मापने का तरीका, जो नाप जोख है वो क्या होगा, वो जो नाप जोख करने का, मेजरमेंट का, मेजर करने का तरीका जो अलग अलग हो सकता है, एरिया अलग अलग हो सकता है। आज भी आप देखते हैं ना, कहीं कट्ठा है, कहीं गाटा है, कहीं गज है, सबका एरिया जो है अलग अलग है। यानी स्क्वायर फीट में सबको चाहेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना स्क्वायर फीट है, लेकिन अपना उनका जो क्षेत्रीय जो एक तरह से है मेजरमेंट, वो उस हिसाब से वो सारा कुछ तैयार कर लिया गया। तो ये, और उसी हिसाब से आप जो है कट्ठे के हिसाब से, बीघे के हिसाब से, गज के हिसाब से आप क्या करते हैं, आपका लगान आज भी जो है वो तय हुआ है, और हर क्षेत्र में ये अलग अलग है। और आज भी ये लगान आप क्या करते हैं, ऑनलाइन देते हैं, और ये लगान आप क्या करते हैं, ऑफलाइन देते हैं। पहले तो ऑफलाइन ही था कि आपको जाकर पैसा जमा करना पड़ेगा, अब तो ये हो गया कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा हाथ में नहीं आता है, पैसा आपके अकाउंट में रहता है और वो आप क्या करते हैं, वो पैसा दूसरे को भेज देते हैं, दूसरे के अकाउंट में। तो ये प्रक्रिया हो गया सरकार को लगान, सरकार के खाते में आप डायरेक्ट जो है वो लगान जमा कर देते हैं।
यानी लगान आज भी देना है और उस समय भी देना था। फर्क यही है कि आज लगान आप सरकार को दे रहे हैं, जो सरकार को आप लाए, यानी जो सरकार को आप खड़ा किए वहां पर, और वहां पर ब्रिटिश का शासन था, जो कि जिसको आप सोच रहे थे कि ये यहां से हट जाए, भाग जाए, यहां से चला जाए। तो यहाँ पर रैयतवारी सिस्टम जो है ये भी एक राजस्व प्रणाली थी, जिसमें कि किसान यानी रैयत ही जमीन का प्रत्यक्ष मालिक कब्जाधारी माना जाता था। किसान कौन हो गया? किसान किसको बोलते हैं? खेती करने वाले को। तो जो किसान है वही प्रत्यक्ष मालिक है, वही कब्जाधारी माना जाता था। किसान सीधे सरकार को लगान रेवेन्यू देता था। हर खेत का अलग अलग सर्वे रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाता था। किन क्षेत्रों में लागू हुआ? मुख्य रूप से जो एक तरह से मद्रास यहाँ पर प्रेसिडेंसी है ना, आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हिस्से, बम्बई प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र, गुजरात के हिस्से, यहाँ पर कौन सा सिस्टम जो है यहाँ पर है, ये है रैयत यहाँ पर वारी सिस्टम। ये भी क्या है? राजस्व प्रणाली, प्रक्रिया वही है। यहाँ पर भी वही हुआ कि ऐसा थोड़ी है जमीन का नाप जोख नहीं किया जाएगा, जमीन का मैप जो है वो तैयार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी मैप जो है वो तैयार किया गया, यहाँ पर भी जो रिकॉर्ड है वो तैयार किया गया, बस सिस्टम जो है वो अलग अलग। अब देखें ये हो गया कि प्रक्रिया। अब एक जो बात है ना कि किस तरह का गड़बड़ी जो है यहाँ पर सुधारी जाती है, यानी अब गड़बड़ी कौन सा गड़बड़ी सुधारेंगे? गड़बड़ी वही खतियान में, जो कि शुरू में हम आपको बताए, यानी खतियान में जो गड़बड़ी हुई है। अब ये खतियान में यानी दोबारा जो राज्य सरकार के द्वारा सर्वे किया गया, भूमि सर्वेक्षण को किया गया, तो ये तो गड़बड़ी हो गया ना। ये जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया और जो आगे राज्य सरकार के द्वारा किया गया, दोनों में हो गया अंतर। यानी खतियान में हो गया क्या? गड़बड़ी। इसका क्या कराना? सुधार कराना। तो देखें किसी का नाम में गलती है, किसी का रकबा में गलती है, प्लॉट गाठा नंबर में त्रुटि है, गलत व्यक्ति का नाम इंटर हो गया, नक्शा मैप रिकॉर्ड में अंतर हो गया, जमीन का आज भी जो है ना एक तरह से जो पुराना मैप है, पुराना मैप वो और जमीन का जो नया मैप है उसमें क्या है देखने को मिला अंतर, उसमें अंतर देखने को मिला, उसमें अंतर है। तो अभी अंतर है, बहुत लोगों का जमीन पहले पुराना मैप में कम है, आगे नया मैप में ज़्यादा हो गया, तो वैसे लोग क्यों सुधार करवाएंगे? उनको तो लगता है कि मेरा मैप बढ़ा हुआ है, जिनका कम हो गया जमीन, पहले जहाँ पर था वो उससे कम हो गया, तो वो तो ढूंढेंगे अपनी जमीन कि मेरा जमीन कहाँ है। तो खतियान में गड़बड़ी का जो है वो सुधार आप करवा सकते हैं, और इसका सुधार कराने का प्रक्रिया है। आपको वो प्रक्रिया अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप जो भी जमीन में गड़बड़ी हुई है, जो भी खतियान में गड़बड़ी हुई है, उसका सुधार करवा लेंगे। अब कब सिविल कोर्ट जाना यहां पर पड़ता है, ये देखें कब सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए, ठीक है। खतियान में गलत व्यक्ति का क्या हो गया? नाम चढ़ गया। खतियान जो है ना उसमें क्या हो गया? गलत व्यक्ति का नाम चढ़ गया, आपका नाम जानबूझकर क्या कर दिया? हटा दिया गया। जमीन पर जो मालिकाना विवाद यानी ऑनरशिप की यहाँ पर बात, राजस्व अधिकारी, सीओ, तहसीलदार सुधार करने से क्या कर रहा है? मना कर दे। मामला सिर्फ टाइपिंग गलती नहीं बल्कि हक का विवाद है। ये सभी प्रक्रिया में आपको क्या करना है? सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा, ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि हम सिविल कोर्ट क्यों जाएं। तो देखें, अगर आप जो है इसका सुधार करवाना चाहते हैं तो ये सुधार आखिरकार कौन करेगा? मान लेते हैं कि आप कोई अधिकारी जो है, जो भी अधिकारी हैं, अधिकारी जो भी हैं, अधिकारी या कर्मचारी, यहां पर जो है कर्मचारी, दोनों की अगर बात करें सबसे पहले, तो अधिकारी में जो या कर्मचारी में अगर बात करें, कोई अगर यहां पर जो है लेखपाल है, जिसको आप बोलते हैं कर्मचारी, ये कर्मचारी है। उसके बाद जो तहसीलदार है, जिसको आप यहां पर है ना तहसीलदार, और ये जो है बहुत सारे क्षेत्र में क्या बोला जाता है इनको? अंचल अधिकारी। तो ये सभी जो है ना इनके पास से संभव होगा सुधार करना, तब तो वो करेंगे। एसडीएम है, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम है, इनके पास पावर होगा तब तो ये सुधार कर पाएंगे। इनके पास जो भी अगर एक तरह से पावर हैं, बड़े बड़े विवाद को सुनने का इनके पास पावर है, लेकिन जो ये पुराना दस्तावेज है, जो आपका पुराना खतियान है, पुराना खतियान
पुराना खतियान ये आपका सही है और आपका जो यहाँ पर नया खतियान बना उस खतियान में त्रुटि है, नया खतियान जो गलत है। अब ये पुराना से क्या करना है, इसमें सुधार आप कराना चाहते हैं, तो ये सुधार कराने का पावर सिर्फ किसके पास है, ये सुधार करने का पावर सिर्फ जो है वो सिविल कोर्ट को है। यानी सिर्फ सिविल कोर्ट, यहाँ पर सिविल कोर्ट को जो है ये सुधार करने का पावर है। यानी ये नहीं कर सकते, तहसीलदार नहीं कर सकते, एसडीएम नहीं कर सकते, डीएम नहीं कर सकते, पावर रहेगा तब तो करेंगे। पुराना खतियान जो है उससे क्या हो रहा है, पुराना खतियान से जो है नया खतियान में सुधार करने का पावर जो है सिर्फ सिविल कोर्ट को है। अब ये सब जो प्रक्रिया होगा सिविल कोर्ट में ना, वो 3 कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सीपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है। ये कानून जो है कोर्ट को अधिकार देते हैं कि वो आपके हक को मान्यता दे। मान लेते हैं कि आपका अगर हक बनता है और रिकॉर्ड सुधार का आदेश दे। अब ये आदेश के बाद जो भी अधिकारी हैं, यानी उसके बाद क्या हो गया कि ये पावर मिल गया किसको, सबको पावर मिल गया। यानी एक जो तहसीलदार है यहाँ पर, तहसीलदार को पावर मिल गया, को पावर, तो ये हो गया। उसके बाद सीओ को पावर, जो अंचल अधिकारी हैं, कर्मचारी को पावर। तो ये जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ये जैसे ही कोर्ट से आदेश आएगा कि नहीं इसको सुधार करना है, तो उनको क्या हो गया, पावर मिल गया कि अब इस रिकॉर्ड में हमको जो है सुधार कर देना। अब बात करेंगे जजमेंट का। देखें ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट किस यहाँ कहाँ का है, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, तो इसका अगर बात करें केस नंबर जो है ना, पहले ये भी एक बात कर लेते हैं कि केस नंबर क्या है। तो देखें केस नंबर जो है वो इसका है, यानी जो 293 ऑफ 1984 में ही केस फाइल हुआ, पुराना केस है। और इसमें कहा गया इस जजमेंट में गलत एंट्री जो है, रॉन्ग एंट्री की बात की गई कि रॉन्ग एंट्री से किसी को कानूनी मालिकाना हक नहीं मिलता, सही मालिक जो है कोर्ट से सुधार करवा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि मनोहर लाल जो है, यहाँ पर मनोहर जो लाल है, लाल का क्या हुआ था, यहाँ पर पहले जो है यहाँ रॉन्ग एंट्री और रॉन्ग एंट्री अगर किसी का हो गया ना, गलत तरीके से नाम अगर हो गया, मनोहर लाल का नाम गलत तरीके से अगर दर्ज हो गया, तो ये इससे कोई मालिक नहीं बनेगा। गलत तरीके से आपका नाम दर्ज हो गया, तो आप ये सोच रहे हैं वर्तमान में आपके नाम के कागजात मौजूद हैं, वर्तमान में उस कागजात के आधार पर आप जो है कानूनी तौर पर मालिक हैं, लेकिन आगे कानून आपको मान्यता नहीं देगा। सही मालिक कोर्ट से सुधार करवा सकता है, सही मालिक के पास विकल्प है कि वो कोर्ट में जाकर दावा करेगा और अपने जमीन का खतियान जो है उसमें सुधार करवा पाएगा। और ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला, इस फैसले का आगे चल के यही असर हुआ कि आपका नाम खतियान में नहीं है या किसी और का नाम अगर चढ़ गया है ना, तो आप सिविल कोर्ट में केस कर सकते हैं और कोर्ट सही मालिक घोषित जो है वो कर देगा। मतलब यानी मनोहर लाल जो है, मनोहर लाल, अब ये जो जमीन है, ये जमीन, इस जमीन पर किसका नाम दर्ज है, मनोहर लाल का, लेकिन इसका गलत नाम अंकित हो गया, गलत यहाँ पर नाम जो है वो क्या हो गया, दर्ज हो गया है। तो हम स्पष्ट तरीके से आपको ये बता दें, अगर मनोहर यहाँ पर जो है मनोहर लाल लिखा गया, मनोहर लाल का नाम गलत अगर दर्ज हो गया है, तो कोर्ट में आप मनोहर लाल को नोटिस करेंगे, मनोहर लाल का बेटा जमीन बेच दिया, जो भी कर दिया, बेचने का अधिकार नहीं था, कैसे बेच दिया, और जमीन जो खरीदा वो जमीन को कब्जा कर ले, सारा कुछ कैंसिल होगा, सारा कुछ जो है वो एक तरह से रद्द हो जाएगा। तो इसलिए कि ये मनोहर लाल की अगर यहाँ पर बात करें, तो मनोहर लाल जो है को अधिकार तो उस समय एक तरह से उसके नाम से कागजात था, लेकिन वो कानूनी तौर पर मालिक नहीं है, यानी कोर्ट जो है उसका मालिकाना हक को रद्द कर देगा, कोर्ट सही मालिक घोषित करेगा। फिर राजस्व रिकॉर्ड खतियान जो है वो सुधारा जाएगा। फिर उसके बाद जमीन का जो एक तरह से जमीन रसीद है, वो राजस्व जो रिकॉर्ड है वो बदलेगा, जमीन का जो खतियान है वो उसमें सुधार आएगा। तो ये जजमेंट का कॉपी क्या हो जाएगा, आपका एक कागजात बन जाएगा। तो ये है खतियान। सुधार करने के लिए आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में
केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट में केस करके जो है आप अपना नाम को अंकित करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।